नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 86 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन पर किसान महापंचायत की सियासत भी 7वें आसमान पर है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रही है और इसका बीड़ा खुद प्रियंका गांधी ने उठा रखा है। सहारनपुर और बिजनौर में किसान महापंचायत के बाद अब प्रियंका गांधी आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की किसान राजनीति को लेकर बीजेपी ने सभी विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सभी विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाना चाहती हैं, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्ष किसान, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोरों से उठा रहा है। वहीं बीजेपी किसान नेताओं के साथ बैठक कर 3 कृषि कानूनों के फायदे समझाने और उनकी बात सुनने के लिए खापों में, पंचायतों में और गांव-गांव भेजने के लिए अपनी पार्टी के किसान नेताओं को जिम्मा सौंपा है, ताकि अगर कहीं किसान आंदोलन से जाट बहुल इलाकों में कहीं डैमेज हुआ हो तो उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है किसानों का हितैषी? क्या किसान भरोसे है कांग्रेस? और इन किसान महापंचायतों से क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में वापस पा सकेगी? खास तौर से जिस तरह से अब 1 साल का वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव में है, ठीक उससे पहले किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी बीच प्रियंका गांधी किसान महापंचायतों में पहुंच रही हैं। कांग्रेस को कितना फायदा, कितना नुकसान और उम्मीद कितनी है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि किसानों को समझाया जाए, खासकर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट लैंड है वहां पर किसानों को समझाने की कोशिश के मकसद से नेताओं को जिम्मा भी सौंप दिया गया है। नेता गांव-गांव जाकर, अलग अलग स्तर पर जाकर अपनी बात, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष है वो किसानों तक पहुंचाएंगे, कृषि कानूनों के फायदे गिनाएंगे। हालांकि लगातार ये भाजपा कोशिश करे, इसमें कामयाब कितना हो पाएगी भाजपा ये भी देखना होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा पाएगी क्या? बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ जरूर दिख रही है। किसानों का आंदोलन 86 दिन से जारी है और उसके बाद पहले किसान नेताओं ने साफ कहा था कि किसानों के इस मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे की जगह बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि जब 26 जनवरी से आंदोलन का एंगल चेंज हुआ, राकेश टिकैत के आंसू सामने आए, उसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। चाहे वो जयंत चौधरी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, कांग्रेस के नेता पहुंचे, तमाम विपक्षी दलों के नेता किसान आंदोलन में पहुंचे। और दूसरी तरफ अब किसान महापंचायतों के सहारे कांग्रेस भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है और उससे पहले हर पार्टी अपनी पूरी रणनीति के तहत कोशिश यही कर रही है कि किसानों का जो बड़ा वोट बैंक है कहीं उसके पाले में खिसक न जाए, उसके पाले से उसके पाली में आए, इसके लिए प्रयास दिख रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ किसानों की महापंचायत के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में जो उसका दबदबा दिखा था, चाहे वो 2019 की बात की जाए, 2017 की बात की जाए, 2014 की बात की जाए, वो दबदबा कायम रखने का ये प्रयास है। और ये प्रयास पंचायत चुनाव में भी कितना कामयाब होगा ये भी देखना होगा। किसान महापंचायतों की अब सियासत हो रही है। हालांकि किसान महापंचायतों को लेकर भी अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत लगातार किसान महापंचायतों में शामिल हुए। हरियाणा में जींद से लेकर, भिवानी से लेकर, नूंह से लेकर अलग अलग जगहों पर किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी। खापों की तरफ से भी समर्थन मिला इसका पूरा। लेकिन हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में महापंचायतों की जरूरत नहीं है, महापंचायत दूसरे प्रदेशों में किए जाएं ताकि समर्थन और हम जुटा सकें। तो एक विरोधाभास यहां पर दिख रहा है। और दूसरा जो पहलू है, कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान महापंचायतों के जरिए कोशिश कर रही है कि समर्थन जुटाया जा सके किसानों के मुद्दे पर। कांग्रेस की ये कोशिश सरकार को घेरने की भी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि जो मैसेज है, जो कृषि कानूनों के फायदे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। और हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बैठक हुई थी बीजेपी ऑफिस में, वहां पर भी जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई हैं ताकि
बूथ लेवल पर भी जाकर ये चीजें मैनेज की जा सकें। खास तौर पे जिस तरह से आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का ये महारण होगा, देश के सबसे बड़े सूबे का विधानसभा चुनाव, और ऐसे में पार्टियां पूरी ताकत के साथ अब जुटी हुई हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में लगातार जिम्मा संभाल रही हैं प्रियंका गांधी, और निशाना भी अब प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, किसानों के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। किसान नेता लगातार एक तरफ डटे हुए हैं। चलिए इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कमर अली जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता कांग्रेस के। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अभिषेक जी आपसे ही है। किसानों ने मंच तैयार किया, किसानों ने पिच तैयार की, लेकिन बैटिंग करने आप लोग पहुंच गए, ऐसा तो नहीं लग रहा है? अभिषेक जी। देखिए, हम किसान भाइयों का फायदा उठाने के लिए कोई नहीं गए हुए हैं। हमारी जो महापंचायत है, हम उन कानूनों के बारे में बता रहे हैं, उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है। और दूसरी चीज आप देखिए, हम जो किसान भाइयों के साथ शुरू से हम खड़े रहे हैं, जिस दिन से बिल पास हुआ था तब से लेकर के हम कहते रहे कि इस बिल को सबसे पहले स्टैंडिंग काउंसिल में लेकर के जाइए, चर्चा वहां पे होनी चाहिए थी। और उससे भी पहले जब आपको बिल पास करना था तो किसान भाइयों से आपको चर्चा करनी चाहिए थी, विपक्ष को साथ में आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तब आगे बिल को पास कराने चाहिए थे। लेकिन आरन फारन में आपने जो ये काम किया, गलत काम किया। और ऊपर से आप लोगों ने जो बिल पास किया है वो सरकार ने बिल नहीं बनाया है, वो पूंजीपतियों ने बिल बनाया है। उस पूंजीपतियों ने जो बिल बनाया है, अगर सरकार ने अपने बिल को बना करके पढ़ा होता तो शायद किसी भी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन बिल में हर बार संशोधन करते रहे, और अल्टीमेट आपने एक बार कहा कि संशोधन की तैयारी दिखी अभिषेक जी, संशोधन का आश्वासन दिया गया, संशोधन कहां हुआ? अभी कहां संशोधन हो गया? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन गुंजाइश यही है। बात करो, अभी तो मुजबानी की बात चल रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, कहिए। ठीक है। नहीं, अगर देखिए सब, आप किसी भी बिल को जब आप बनाते हैं, अगर आप बनाते तो उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें कई बार करेक्शन करना पड़ता है, हम 10 बार उसको पढ़ते हैं। ये तो पूरे देश का बिल है, आप उसको एक बार पढ़ते तो उसमें अपने आप से स्वेच्छा से चीजें निकल करके आती, उसमें संशोधन होने लगता है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता बिल में क्या है क्या नहीं है, आप उस पर संशोधन का आश्वासन देते रहते हैं, आगे प्रोसेस में कर रहे हैं, तो वो कोई बातें नहीं। इसका मतलब कि आपने जो बिल पास किया हुआ है उसमें कोई भी आधार नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, अगर आपको किसानों को जागरूक ही करना है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो वो जागरूकता सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों है? बाकी देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह से महापंचायत करिए, जागरूक करिए। ऐसा क्यों न कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश रही है? नहीं, ये देखिए आयुष जी, हमारा पूर्वांचल में भी कार्यक्रम लगा हुआ। मैं खुद जौनपुर में मीटिंग करके आया हूं। जौनपुर में मैं था अभी पिछले सप्ताह, और मैं वहां पे पंचायत सभा में वहां पे था। जो छोटे छोटे कैंपेन हमारे गांवों में किए जा रहे हैं वो सब अलग है, लेकिन जो महापंचायत जो चल रही है वहां से अभी हमारा पूर्वांचल में भी महापंचायत होनी है, अभी बाराबंकी में भी होनी है। तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले से लगे हुए, लेकिन एक सिरे से चल रहा है, वो वहां से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, कमर अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब फिलहाल नेताओं को भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने भी सौंप दी है कि अलग अलग स्तर पर जाकर कानूनों के फायदे गिनाए जाएं। ये फायदे, ये चर्चाएं अगर पहले हो गई होती तो शायद ये नौबत ना आती। विपक्ष अब भी यही कह रहा है। कमर अली जी। आयुष जी, आपने देखा 2017 का जब हमने चुनाव लड़ा तो हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा किसान भाइयों कर्जा माफ करेंगे, और पहली कैबिनेट 1-1 लाख रुपया हमने 86 लाख किसान भाइयों को माफ किया। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि थी। किसान भाइयों के लिए हमने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का रखा, किसान सम्मान निधि किसान भाइयों को मिली। बराबर लगातार हमने किसान भाइयों के लिए काम किया और लगातार काम करते चले आ रहे हैं। हाँ भाई बताओ। विपक्ष ने इस बात को, ये अभिषेक जी अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो कृपया रुक जाइए, आवाज आपकी ऑन एयर जा रही है। जो बातें आई किसानों से नहीं, किसानों से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? कमर अली जी, एक मिनट कीजिएगा, मेरी आवाज कमर अली जी, जी कहिए। हेलो, दरअसल मैं आपसे ये कह रहा था, आवाज मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी।
हमने सबसे पहले जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था किसान भाइयों कर्जा माफ करेंगे, पहली कैबिनेट में हमने 1-1 लाख रुपया किसान भाइयों कर्जा माफ किया और लगातार हमने काम किया। आपने देखा उसके बाद हमने किसान भाई सम्मान निधि दी, हमने किसान भाइयों लगातार हम काम करते रहे। और ये विपक्ष ने ये फैलाया कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, किसान भाइयों की जमीन। कमर अली जी, सवाल मेरा ये था कि अब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, आपके नेता जाएंगे ग्राउंड पर, बताएंगे कि ये कानून क्या है, इसके फायदे क्या है। ये कोशिश अब की जा रही है। दिल्ली में बैठक में तय किया गया कि इसके लिए अब जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा, अलग अलग स्तर पर अलग अलग नेता जाके ये फायदे बताएंगे। तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि ये फायदे आपने पहले किसानों को बता दिए होते, पहले चर्चा कर ली होती किसानों से, उसके बाद कानून बना दिया होता। छह महीने अन्नदाता से बात न करते हो किसान भाइयों से, उनके बारे में आज ये कह रहे हैं कि पहले बात कर लेते। हमने तो किसान भाइयों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमने उनके साथ जो है नाश्ता भी किया, हमने खाना भी खाया, हम तो बातचीत भी कर रहे हैं। उन्हीं जो अन्नदाता है उनके साथ बैठ के हमारी बातचीत चल रही है। हमने जो उनके लिए प्रोग्राम किए हैं वो भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम तो जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने, हमने कोई छुपा के तो नीति करी नहीं है कि छुपा कोई नीति। हमने फिर भी उनसे विकल्प मांगा है कि आप विकल्प ये दीजिए कि अगर आपको लगता है कोई कहीं सुधार की जरूरत है, कहीं कुछ जोड़ा जा सकता है, कहीं कुछ किया जा सकता है, तो आप लाइए, हम आपसे बात करेंगे। ये कांग्रेस जो आज की तारीख में जिसने गलतफहमियां फैलाई थी कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान भाइयों की जमीन छीन ली जाएगी, कुछ उद्योगपति को कर रहे हैं, तो जरा हमें ये बताना चाहिए, इस हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहिए कांग्रेस को कि ये उद्योगपति का नाम लेते हैं तो उन उद्योगपति के हवाले जो है 2013 में ये एचपी कनेक्शन हो, गैस हो, मतलब जो भी है, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये पूरी मार्केट के हवाले करके गए उद्योगपति। मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात को रखिएगा। उद्योगपति के हवाले करके गए, इन्हीं ने उनके हवाले कर दिया, करके बाजार के हवाले गए। आप बाजार के हवाले करे गए थे, कोई बात नहीं थी, आप उसमें कानून बना के गए। आयुष जी इस बात को समझिएगा, तो आप संशोधन कर कानून बना दिया। आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के लिए हमें हमारे ऊपर इल्जाम डालते हैं, लेकिन उद्योगपति को बेचे गए। 7 साल होने वाला है कमर अली जी, आप संशोधन कर देते, कब तक ये ब्लेम गेम कब तक चलेगा? कानून बना के क्यों गए आयुष जी? उसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा, लेकिन आप संशोधन कर देते। अब तो 7 साल हो गया सत्ता में रहते हुए, अब तक ब्लेम गेम पे निर्भर रहेंगे क्या? देखिए, हमने हमेशा सर्वदलीय बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक में हमने इनसे बात करने की कोशिश करी, हमने लोकसभा में बात करने की कोशिश करी, हमने राज्यसभा में बात करने की कोशिश करी। ये कहीं बैठते नहीं है, हुल्लड़ हंगामा मचाते हैं। और ये बुलाओ तो मुजफ्फरनगर तो जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, बिहार बुलाओ तो ये गुजरात चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें इन पर शोभा नहीं देती हैं। जब सर्वदलीय बैठक होती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई, तो इनको बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। क्यों ये भागते हैं? आज तक ये जवाब दे के नहीं गए कि बाजार के हवाले आप अगर पेट्रोल डीजल करके गए थे, गैस करके गए थे, तो ठीक है। अभिषेक जी जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाता हूँ। परेशानी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे जी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रही, आखिर दिक्कतें कहां पे है। इतना सारा मैंडेट मिलने के बाद भी वो विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब 48 रुपए पर बैरल के हिसाब से था कच्चा तेल, तब इन्होंने पूरे देश को 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए के हिसाब से तेल पर आज डिबेट नहीं है। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ अभिषेक जी आप पे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। मनोज जी, मैं एक खास चीज और एक खास चीज और कि ये बता दें कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल का जो अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया, पर पैसे कितना भंडारण देने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानूनों को लेकर जागरूक कर रही है, कांग्रेस कानूनों के नुकसानों को लेकर जागरूक कर रही है, एक तरह से महापंचायत किसानों के लिए बुला रही है कांग्रेस की तरफ से। समाजवादी पार्टी कहां है, कहां स्टैंड कर रही, इस परिप्रेक्ष्य में कहां दिख रही समाजवादी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पे आपका सवाल जायज है, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अनुकूल का मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आज ये नहीं समस्या है कि समाजवादी पार्टी परेशानी में है या बड़े सुखद अनुभव कर रही है, या कांग्रेस बहुत परेशानी में है सुखद अनुभव कर रही है। समस्या बड़ी है, और समस्या ये बड़ी है कि देश का किसान आज सड़कों पे है, पंचायतों में है, धरने पे है, आंदोलन में है। तो सरकार को समस्या किसानों की सुननी चाहिए। आपकी हेडलाइन चल रही है कि आखिर किसानों का हितैषी कौन,
तो मैं इस बात को आपके टीवी चैनल के माध्यम से जनता को और सरकार को इंगित कराना चाहूंगा, ना तो कांग्रेस किसानों का हितैषी और ना समाजवादी पार्टी हितैषी है, लेकिन सरकार जरूर किसानों की हितैषी होनी चाहिए। और जब जिसकी सरकार रहे वो किसानों का हितैषी हो सकता है। कोई राजनीतिक दल किसानों का हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसानों का भला किया जा सके। आंदोलन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे किसानों का भला नहीं होने वाला, अपितु उन्हें कष्ट ही मिलेगा, उनको और तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो मौजूदा सरकार है वो किसानों की हितैषी बने, और चूंकि हितैषी भी ऐसे फ्री में ना बने भाई, और चूंकि इन किसानों ने ही इस सरकार को चुना है इसलिए हितैषी बने। मैं अनुरोध करूंगा, राजनीति का विषय ये नहीं है और ना मैं राजनीति इस विषय पे करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी है। हम 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी हुकूमत को वापस ले आते हैं, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, किसान इससे इतर है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हम हर उस व्यक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में हैं जो सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि लड़ाई मुझे आयुष सूर्यवंशी जी से नहीं लड़ना है, इंडिया न्यूज से नहीं लड़ना है, कांग्रेस से नहीं लड़ना है, लड़ाई हमें सत्ता से लड़नी है, क्योंकि इस ताकत उन्हीं के पास है। लेकिन ठीक है तो मनोज जी, के लोग इधर उधर की बातें ना किया करें। मैं अनुरोध करता हूं, आप सरकार है मनोज जी, लेकिन आपकी लड़ाई सत्ता से है, लड़ाई कांग्रेस की भी सत्ता से ही है। कांग्रेस किसानों को नुकसान बताने पर अब कोशिश कर रही है इसको लेकर, तो ये सीधा नुकसान विपक्ष में बैठे आप हैं आपको भी होगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव आएंगे उस लिहाज से वोट बैंक के हिसाब से तो नुकसान आपको पहुंचेगा ही। देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं कि कांग्रेस निश्चित तौर पे बड़ी पंचायतें कर रही है किसानों के बीच जाके, लेकिन माइक्रो लेवल पे समाजवादी पार्टी, मैं आपको बताऊं, मैं किसान आंदोलन में हिस्सा मैंने लिया, लखनऊ में धरना दिया किसानों के पक्ष में। मैं 7 दिन की जेल में रह के, समाजवादी साथी कम से कम 70 लोग जेल गए और 1 हफ्ते बाद जमानत हमको सरकार ने दी, नहीं जमानत हमारी होने दी। और हर गांव हर जिले में किसान के बीच में समाजवादी पार्टी ने किसान घेरा बनाया। आज भी हमारा वो किसान घेरा चल रहा है, जिसको बीजेपी के लोग हल्ला बोल बोलते हैं। वही हल्ला बोल हम किसानों के बीच में जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बड़े इस तरह के सेगमेंट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बड़े बड़ों तक पहुंच जाती हैं, छोटे किसानों तक बातें नहीं पहुंचती। इसलिए हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं। हमें किसी से कोई सिका गिलवा नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये सब राजनीतिक दलों का अधिकार है और उनको करने का राइट है, वो करना भी चाहिए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि जो लड़ाई लड़े ईमानदारी से लड़ाई लड़े, क्योंकि ये विपत्ति का समय है किसानों के लिए। आजादी के बाद पहली बार इस तरह किसान इतने दिनों तक खुले आसमान के नीचे धरने में आंदोलन पे बैठा है, सरकार सुन नहीं रही। चलो धरना तक तो सीमित था, लेकिन कितने लोग शहीद हो गए, कितने किसानों की जिंदगियां चली गई। और इस दुष्ट, निर्दयी, निर्मम, कठोर सत्ता को अब तक एक पल भी नहीं इनको दर्द हुआ कि क्यों ना हम इन किसानों की बात मान लें। एक बात मैं कहता हूं, क्या इस देश में मैं कोई ऐसा मेरे पास वक्त कम है। कमर अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिरी सवाल मेरा आपसे। लेकिन एक लाइन ठीक है मनोज जी, जल्दी से। मेरी बात पहले मेरी बात ठीक है, जल्दी। क्या अगर इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति धरने पे बैठे होते और 200 शहीद हो जाते, तो क्या बीजेपी तब भी इतनी धर्मिता बना के? कमर अली जी, सरकार को चिंता तो है, एक तरफ किसान लगातार डटे हुए हैं और दिल्ली तक ये चिंता पहुंच गई है, लेकिन चिंता का नतीजा क्या निकलेगा? आंदोलन खत्म हो गया क्या? गतिरोध खत्म होगा क्या? और नहीं होगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा सरकार को, इसकी क्या उम्मीद है? कमर अली जी। देखिए आयुष जी, अभी मेरे भाई मनोज जी जो ज्ञान दे रहे थे, 15 साल तक सरकार, ये मेरा वक्तव्य है, ज्ञान नहीं है। तो नहीं, आप बिल्कुल ज्ञान, मेरा वक्तव्य है, ज्ञान भाजपा देती है, जल्दी से। भाजपा वाले लोग ज्ञान देते हैं, आप गलत कह रहे हैं ना। आप हमें नकारा कहते हैं, या तो लड़ लीजिए या तो जवाब दीजिए, जल्दी से कमर जी। लेकिन आपको सच्चाई सुनना नहीं आती। मैंने आपकी बात को खामोशी से सुना। ज्ञान वाला सब कमर जी जल्दी से जवाब दीजिए, बस कम है। ठीक है, 15 साल जो सत्ता कर चुका हो, अगर वो ज्ञान दे आयुष जी, जी 15 साल तक जो आदमी सत्ता कर चुका हो, किसान भाइयों को लूट के गया हो, कर्जदार बना के गया हो, महोबा में यही किसान भाई घास की रोटी खाता था, उनके हकों को मारा गया,
उन्होंने सुसाइड करी, आज ये बता रहे हैं, बैठ के चैनलों पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राज किया, 15 साल राज किया है, उसी अन्नदाता को आपने ठग लिया, उसी अन्नदाता को कर्जदार बना दी, जिसको हमने जो है 86 लाख किसानों को हमने कर्जा उनका माफ किया। 86 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। तो हम एक बात का ये जवाब दे दें कि उस अन्नदाता को, उस भगवान को ये कर्जदार क्यों बना के गए जिसको हमने 1 लाख रुपए कर्जा माफ किया। मैं आपके पास आ रहा हूं, आखिरी कमेंट आपसे। आसान लगता है, बड़ी हमदर्दी वाली बातें करते हैं, उसके पीछे खतरनाक चेहरा छुपा है। बड़े लेवल पे तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो मिनी और माइक्रो लेवल पर जाकर किसानों को जागरूक कर रही है, किसानों को बता रही है। बड़े लोगों तक बड़ी बातें भले पहुंच जाएं, लेकिन जमीन पर बातें नहीं पहुंचेंगी, यही कहा जा रहा है। देखिए आयुष जी, मैंने सबसे पहले कहा कि मैं खुद जौनपुर में गया हुआ था और मैंने आप छोटे से गांव में मैंने एक पंचायत सभा भी की थी। और हमारे यहाँ पे पूर्वांचल से लेकर के हर जगह पे छोटी छोटी गांवों में सभाएं भी हो रही है, उसमें बताया जा रहा है। और जैसा कमर अली जी बड़े बात कर रहा है कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कर्जे माफ किए हुए हैं, कोई इनकी इकलौती सरकार ने माफ नहीं किए हुए हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, ये बताने से भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्हीं के कार्यकर्ता ने जो कि व्यापारी का काम किया था, उसने किसान भाइयों से फसलें खरीदी और 70 लाख रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करके उनके साथ फ्रॉड करके भाग गया। एफआईआर तक की नहीं दर्ज हुई थी कांग्रेस की आपत्ति के बाद, प्रदर्शन के बाद, तब एनसीआर गुजरात के बता दे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कमर अली जी आपका, मनोज जी आपका, अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसान हितैषी कौन है, सबसे बड़ा सवाल है, और यही कोशिश सभी पार्टियों की भी दिख रही है खुद को किसान हितैषी साबित करने की। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हल्ला बोला जा रहा है, लगातार अब कांग्रेस किसान महापंचायतों के जरिए अपने वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि इन कानूनों का फायदा जो है, फायदा है वो इसकी जानकारी लगातार पहुंचाने की कोशिश अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग स्तर पर यह की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ राजनीति में दिख रही है।